अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्लड लाइन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि WWE में ब्लड लाइन के अंदर WWE ने एक और रेसलर को कंपनी पर साइन कर दिया है। WWE में कोडी रोड्स के टाइटल रन को लेकर WWE के मेजर प्लान सामने आ चुके हैं। WWE के फ्लॉप हील रेसलर्स को लेकर सेथ रॉलिंस का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक के पॉसिबल रिटर्न के साथ हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे WWE सुपरस्टार कोडी रोड्स की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कोडी रोड्स करंटली यहाँ पर WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हैं और WWE के अंदर कोडी रोड्स करंटली यहाँ पर बेबी फेस के तौर पर टाइटल को होल्ड कर रहे गए। और यहीं WWE के ऊपर कोडी रोड्स के टाइटल रन को लेकर अब कंपनी का इंप्रेशन सामने आ चुका है। गाइस यहाँ पर WWE कंपनी करंटली कोडी रोड्स के टाइटल रन से काफी हैप्पी है और जिस तरीके से लगातार कोडी के बेबी फेस होने के बाद भी क्राउड यहां पर कोडी को सपोर्ट कर रही है, वो देखकर WWE कंपनी काफी ज्यादा इंप्रेस है। और गाइस WWE के अंदर काफी लोग कोडी रोड्स को जॉन सीना 2.0 बोल रहे गए और WWE के अंदर कोडी रोड्स का ये टाइटल रन अभी यहां पर काफी लंबा जाने वाला है, क्योंकि रोमन रेंस के 3 साल तक चैंपियन के तौर पर कंपनी को रूल करने के बाद कोडी रोड्स के टाइटल रन के कुछ ही महीनों के अंदर ऑलरेडी यहां पर कोडी रोड्स यहां पर ड्रॉ करने के मामले में रोमन रेंस के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल चैंपियन रहे गए। और कोडी रोड्स के टाइटल रन के अंदर WWE ने टोटल यहां पर अब तक करीबन 35 सोल्ड आउट शो किए हैं, जो यहां पर रोमन रेंस के टाइटल रन के अंदर नहीं हुआ था। और इसीलिए WWE के अंदर कोडी रोड्स का ये टाइटल रन काफी लंबा जाने वाला है। वल देखना दिलचस्प होगा कि कोडी एग्जैक्टली उनका टाइटल कब हारते गए। बट गाइस जहां तक बात रही कोडी रोड्स की, तो गाइस इस हफ्ते कोडी रोड्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर कोडी रोड्स ने WWE के NXT ब्रांड को लेकर बात की, जहां पर कोडी रोड्स से जब ये पूछा गया कि वो यहां पर WWE के NXT ब्रांड को कैसे देखते गए, तो कोडी रोड्स जवाब देकर ये कहते गए कि उन्हें पर्सनली लगता है कि WWE का NXT ब्रांड अब यहां पर डेवलपमेंट ब्रांड ना होकर बल्कि WWE के रॉ और स्मैकडाउन के बराबर WWE का थर्ड ब्रांड है, क्योंकि अब यहां पर NXT के ऊपर जिस तरीके के रेसलर कंपीट करते गए और WWE का NXT शो जिस नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता है वो यहां पर बिल्कुल ही रॉ और स्मैकडाउन के बराबर है। और जहां पहले NXT WWE के मेन रोस्टर का डेवलपमेंट सिस्टम था, वहीं यहां पर अब NXT की अपनी पहचान है और NXT के पास उनका खुद का टीवी डील है। और कोडी रोड्स पर्सनली WWE के NXT शो को अब यहां पर डेवलपमेंट सिस्टम ना मानकर बल्कि WWE का थर्ड ब्रांड मानते गए। वेल मैं यहां पर कोडी की बात से 100% एग्री करता हूं और मुझे भी नहीं लगता है कि WWE के NXT को अब यहां पर डेवलपमेंट ब्रांड बोलना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की। वेल गाइस इस हफ्ते सेथ रॉलिंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर सेथ रॉलिंस ने रेसलिंग बिजनेस में हील और बेबी फेस रेसलर्स को लेकर बात की, जहां पर सेथ रॉलिंस के इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस से जब ये पूछा गया कि उन्हें यहां पर क्या लगता है रेसलर्स यहां पर बेबी फेस और हील दोनों में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा आसानी से प्ले करते गए, तो यहां पर सेथ रॉलिंस जवाब देकर बोलते गए कि सेथ रॉलिंस पर्सनली ये फील करते गए कि कंपनी के अंदर कोई बेबी फेस रेसलर तभी सक्सेसफुल होगा जब उसके सामने कोई तगड़ा हील रेसलर होगा। और जब भी यहां पर किसी भी कंपनी के अंदर कोई रेसलर यहां पर बड़ा बेबी फेस बन जाता है तो उसके फ्लॉप होने का पहला रीजन यही होता है कि उसके सामने कोई बड़ा हील रेसलर नहीं गए। और WWE के अंदर भी आज के टाइम के ऊपर यहां पर काफी सारे बड़े बेबी फेस रेसलर है, बट इन रेसलर्स को सक्सेसफुल होने के लिए इन रेसलर्स के सामने यहां पर तगड़े हील रेसलर की जरूरत है। और रॉलिंस पर्सनली ये बिलीव करते गए कि WWE को और ज्यादा तगड़े हील रेसलर क्रिएट करने चाहिए। वेल मैं यहां पर सेथ रॉलिंस की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं और मुझे भी लगता है कि WWE को और सॉलिड हील रेसलर को क्रिएट करना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एलिमिनेशन चैम्बर 2025 की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले काफी दिनों से WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू को लेकर काफी सारी रूमर चल रही थी और अब यहां पर फाइनली ये कंफर्म हो चुका है कि WWE के अगले साल का एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू WWE कब कहां और किस अरीना में करने वाली है। गाइस यहां पर नेक्स्ट ईयर WWE का एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू WWE टोरंटो कनाडा के अंदर करेगी, जहां पर WWE का एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू 1 मार्च को रॉजर्स सेंटर में होने वाला है। और बात करें अगर यहां पर इस अरीना की कैपेसिटी की, तो गाइस इस अरीना की टोटल कैपेसिटी करीबन यहां पर 54,000 के बराबर है, जो यहां पर करीबन 54,000 होता है। और अगर यहां पर WWE सेट डिजाइन भी लगाती गए तो सेट डिजाइन के बाद भी इस अरीना के अंदर 50,000 लोग आराम से आ सकते गए। और ये देखना दिलचस्प होगा कि इतने बड़े स्टेडियम को बुक करने के बाद क्या यहां पर नेक्स्ट ईयर कनाडा के अंदर WWE के शो को देखने करीबन 50,000 लोग आते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्लड लाइन में पॉसिबल न्यू डेब्यू की। वेल गाइस बात करें अगर यहां पर ब्लड लाइन की,
तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 2024 के अंदर हमें यहाँ पर जेका फातू, तमातोंगा एंड तोंगा लुआ जैसे रेसलर WWE में डेब्यू करके ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए। और इन तीनों के ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर तमातोंगा की यंगर ब्रदर हिको लियो को कंपनी ने साइन कर लिया है। तो वहीं हॉल ऑफ फेमर उमागा के बेटे WWE के आईडी प्रोग्राम का हिस्सा है, जो यहाँ पर जल्द WWE पर आकर ब्लड लाइन का हिस्सा बनेंगे। बट जीला फातू और हिको लियो के बाद अब एक तीसरा नाम सामने आ चुका है, जिसे यहाँ पर WWE के द्वारा साइन किया गया है और ये भी यहाँ पर ब्लड लाइन का हिस्सा होगा। गाइज यहाँ पर ये नाम और कोई नहीं बल्कि रॉक के एनॉय फैमिली के मेंबर लॉन्स ओनाई हैं। वेल गाइज, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, रोमन रेंस की ब्लड लाइन फैमिली के काफी सारे रेसलर इंडी रेसलिंग पर काम करते गए और उन्हीं में से एक नाम लॉन्स ओनाई है, जो पिछले काफी सालों से WWE के अंदर जॉबर के तौर पर काफी बार काम कर चुका है। और अब यहाँ पर फाइनली WWE के द्वारा लॉन्स ओनाई को परमानेंटली WWE के अंदर साइन किया गया है। और गाइज यहाँ पर क्योंकि लॉन्स ओनाई करंटली इंजर्ड चल रहे गए, तो इसीलिए इंजरी की वजह से वो अभी तक WWE के कैमरास के ऊपर अपीयर तो नहीं हुए हैं। बट जैसे ही उनकी इंजरी ठीक होती गए, WWE कंपनी ऑफिशियली उनका डेब्यू कराएगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि WWE के NXT और मेन रोस्टर में से लॉन्स ओनाई किस ब्रांड के ऊपर डेब्यू करते गए, और अगर वो मेन रोस्टर के ऊपर आते गए तो क्या वो ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हैं या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की। वेल गाइस, बात करें अगर यहाँ पर कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की, तो कल यहाँ पर WWE का मंडे नाइट रॉ शो WWE कंपनी ग्रैंड रैपिड अरीना में करेगी, जहाँ पर रॉ की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 9358 के बराबर होने वाली है। जहाँ पर WWE के द्वारा करंटली यहाँ पर मात्र 8500 टिकट को सोल्ड आउट किया गया है और अब भी यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर कंपनी को करीबन 800 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE के वर्ल्ड चैंपियन गुंथर लाइव अपीयर होंगे, जो यहां पर डेमियन प्रीस्ट को एड्रेस करने वाले गए। तो वहीं वुमेन डिवीजन की तरफ से बियांका ब्लेयर जेड कारगिल वुमेन टाइटल के लिए हमें यहां पर लिव मॉर्गन रकूल को फेस करती हुई दिखाई देंगी। और WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर ब्रॉन्सन रीड भी लाइव देखने को मिलेंगे। वल देखना दिलचस्प होगा कि शो पर इन तीन बड़े रेसलर्स के अलावा CM पंक कल यहां पर रॉ के ऊपर रिटर्न करते हैं या नहीं, क्योंकि इस चीज को लेकर हैवी रूमर है कि कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर पंक और मैकिंटायर दोनों ही रिटर्न करने वाले गए। वाला आपको क्या लगता है, मंडे नाइट रॉ पर पंक या मैकिंटायर का रिटर्न होगा या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, अब आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।